सुधीर, मेरे भाई, बहुत दिन हो गया है। अब तो ये आवारागर्दी बंद कर दो। जब भी देखता हूँ तुम इधर उधर घूमते रहते हो। अभी समय है मेरे भाई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दो, वरना तो आगे चल के तुम्हें मेरी तरह भी खेती करनी होगी। हे यही तो उम्र है भैया घूमने फिरने की, इधर उधर मस्ती करने की। क्या मैं इस उम्र में मस्ती नहीं करूंगा तो आपकी उम्र में मस्ती करूंगा क्या? मैं भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, लेकिन घर की स्थिति की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी ही करनी पड़ी। इसी वजह से आज खेती का काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पास यह मौका है, लेकिन तुम उसको व्यर्थ ही गंवा रहे हो। देखो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में तुम्हें पछताना पड़े। सुधीर, आखिर तुम कब सुधरोगे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज दिनू काका फिर तुम्हारी शिकायत लेके आ रहे थे। क्या करूं मैं इस लड़के का? हैं? मुझे लगता है अब हम दोनों को अपना अपना अलग अलग हिसाब देखना चाहिए। हे भैया, मैं रोज रोज के आपके ताने से परेशान हो गया हूँ। मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे दीनू काका, दीनू काका, घर में हो क्या? अरे वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। भूख के मारे मेरा हालत खराब हो रहा है। अरे कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे आओ आओ सुधीर बेटा, आज साहबजादे हमारे गरीब के घर में क्या कर रहे हैं भाई? अरे तुम्ही ने तो उस दिन मेरी हंसी उड़ाई थी ना कि मैं गरीब हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ सुधीर बेटा, इतने उदास क्यों हो? हे पाटिल जी, मैं 3 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ और मैंने अपने भैया से भी बहुत बदतमीजी से बातें की हैं। देखो बेटा, इस संसार में भाई और परिवार के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये दुनिया वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेंगे। तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे इंतजार में घर में ही बैठा हुआ है। जाओ, उनसे माफी मांग लो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कहते थे। आज से मैं भी मेहनत से सारा काम करूंगा और आपकी खेतों में हाथ बटाऊंगा। देखो मेरे भाई, सच्ची मेहनत से सब चीज हासिल किया जा सकता है। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। तुम तैयार रहना, कल सुबह ही हम लोग खेत की ओर निकलेंगे। हाँ भैया, अब फिर से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा।